बड़ी बात। आज की कहानी है एक ऐसे महान राजा की जो दुनिया से जाते समय ऐसी सीख दे गया जो जीवन की सच्चाई है। सिकंदर महान। गहरी आवाज, बैकग्राउंड में शंख और युद्ध के नगाड़े। समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान प्राचीन ग्रीस की धरती। एक बच्चा जन्म लेता है जो आने वाले समय में इतिहास की धारा बदल देगा। उसका नाम होगा अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया सिकंदर महान कहेगी। आज हम जानेंगे सिकंदर महान की दिलचस्प कहानी। राजा फिलिप द्वितीय और महारानी ओलंपियास अलेक्जेंडर को देखते हुए बोलते हैं, यह साधारण बच्चा नहीं है। वहीं राजा फिलिप बोलते हैं, इसकी आंखों में चमक है जैसे किसी देवता का आशीर्वाद हो। राजा फिलिप मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यदि यह मेरा पुत्र है तो यह संसार पर राज करेगा। कुछ सालों बाद किशोर सिकंदर और उसका गुरु अरस्तु बगीचे में टहलते हैं। अरस्तु बोलते हैं, सिकंदर याद रखो, ज्ञान तलवार से शक्तिशाली होता है। राजा वही महान जो विजय के साथ न्याय भी करे। वहीं सिकंदर बोलता है, गुरुदेव, मैं दुनिया का मालिक बनूंगा और मेरी तलवार और मेरा ज्ञान दोनों साथ होंगे। अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि दर्शन, विज्ञान और राजनीति भी सिखाई। यही शिक्षा उसे बाकी राजाओं से अलग बनाती थी। राजा फिलिप अपनी जीत की कहानियां सिकंदर को सुनाते हैं और बोलते हैं, मैंने युआन के अधिकतर राज्यों को अपने अधीन कर लिया है। इस पर सिकंदर उत्साहित होकर बोल पड़ता है, पिता, आप जितनी दुनिया जीतते जा रहे हैं मेरे लिए उतनी कम बच रही है। सिकंदर की इस बात पर दरबार में हल्की हंसी गूंजती है, लेकिन फिलिप की आंखों में गर्व झलकता है। वहीं 20 साल की कम उम्र में राजा फिलिप की हत्या हो गई। अब अलेक्जेंडर को गद्दी संभालनी थी। इतनी कम उम्र में सिकंदर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालनी थी, लेकिन सिकंदर पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने गद्दी संभालते ही बगावत दबाई और सेना को संगठित किया। सैनिकों को संबोधित करते हुए सिकंदर बोलता है, सैनिकों, हम सिर्फ मैसेडोनिया के लिए नहीं लड़ेंगे, हम पूरी दुनिया जीतेंगे। और सिकंदर बोलता है, हमारा नाम इतिहास में अमर होगा। अलेक्जेंडर की इस बात पर सैनिकों की हुक्कार, जय जय सिकंदर। इसके बाद फारस की ओर उसका कदम नक्शे पर दिखाता है मैसेडोनिया से एशिया की ओर बढ़ता हुआ सिकंदर का अभियान। सिकंदर जानता था कि सबसे बड़ी चुनौती है फारस। फारस उस समय का सबसे विशाल साम्राज्य था। उसका राजा था डेरियस तृतीय। लेकिन सिकंदर ने ठान लिया, फारस की सल्तनत गिरानी होगी। इसके लिए सिकंदर का पहला युद्ध गुरोनिस 334 ईसा पूर्व। सिकंदर घोड़े वायुसी-फेलस पर सवार था। सिकंदर सैनिकों से बोलता है, याद रखो, नदी की धार से नहीं, हमारी तलवारों की धार से जीत होगी। इसके बाद वहां घमासान युद्ध होता है और फारसी सेना पराजित हो जाती है। ये सिकंदर की पहली बड़ी जीत थी। अब सिकंदर अपने दूसरे युद्ध की ओर बढ़ता है। सिकंदर का दूसरा युद्ध इरासस 333 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में फारसी राजा डेरियस युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है। इस पर सिकंदर ऊंची आवाज में बोलता है, राजा होकर भागता है, जीत सिर्फ बहादुरों की होती है, कायरों की नहीं। ये अलेक्जेंडर की दूसरी बड़ी जीत थी। अब सिकंदर अपने तीसरे युद्ध की ओर बढ़ता है। सिकंदर का तीसरा युद्ध गोगा मेला 331 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध सिकंदर के जीवन का निर्णायक युद्ध भी माना जाता है। सिकंदर की रणनीति और घुड़सवार सेना फारसियों को तोड़ देती है। यही वह दिन था जब फारस साम्राज्य ढह गया और सिकंदर एशिया का सम्राट बन गया। इस तीसरे युद्ध की जीत और एशिया का सम्राट बनने के बाद सिकंदर की आकांक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं। अब वह एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। वहीं अब फारस की हार के बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा। वहां के लोग फारसी शासन से तंग थे। उन्होंने सिकंदर का स्वागत ऐसे किया कि मानो कोई मुक्तिदाता हो।
और मिस्र के दरबार में पुजारी सिकंदर का स्वागत करते हैं और बोलते हैं, हे महान विजेता देवता, ओमन-रा ने आपको अपना पुत्र घोषित किया है। यह सुनते ही वहां मौजूद सैनिकों में कानाफूसी होती है। देवताओं का पुत्र, सचमुच यह असाधारण है। अब मिस्र ने उसे फराओ मान लिया। सिकंदर ने यहाँ एक नया नगर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। यह नगर आने वाले समय में ज्ञान और व्यापार का केंद्र भी बना। सिकंदर की इच्छाएं बस यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद सिकंदर की नजर सोने की चिड़िया यानी कि हमारे भारत की ओर थी। अब सिकंदर अपने सैनिकों के साथ सभा करता है। सिकंदर बोलता है, एशिया का सम्राट बन चुका हूँ, पर यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं। जिस दिन मैं गंगा तक पहुँचूंगा उस दिन कहूँगा मैंने पूरी दुनिया जीत ली। इस पर उसके सैनिक थोड़े चिंतित थे, पर जोश से भरे हुए भी थे। सभी सैनिक एक साथ बोलते हैं, हम आपके साथ हैं, हे महान राजा अलेक्जेंडर। अब वो दिन भी आ ही गया जब अलेक्जेंडर ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा। ये कदम 327 ईसा पूर्व था। अलेक्जेंडर सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर पहुंचा। यहाँ उसका सामना हुआ छोटे छोटे राज्यों से, जो सिकंदर से बड़ी आसानी से हार गए। लेकिन उसने नहीं सोचा होगा आगे उसका इंतजार कर रहा है भारत का एक वीर राजा पोरस, जिसका सामना उसे करना होगा। हाइडा स्पीस झेलम नदी का युद्ध 326 ईसा पूर्व। नदी किनारे बरसात, गरजना, भारतीय सैनिक हाथियों पर सवार थे और ये सब देखकर सिकंदर की सेना घबराई हुई थी। सैनिक घबराकर अलेक्जेंडर से बोलते हैं, हमने आज तक ऐसा युद्ध नहीं देखा। ये हाथी तो चलते फिरते किले हैं। और सिकंदर दृढ़ता से बोलता है, डरो मत, याद रखो कोई भी दीवार हमारी तलवार को रोक नहीं सकती। इसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। हाथी सेना और घोड़ों के बीच भयंकर टकराव हुआ। ऐसा युद्ध ना कभी हुआ था और ना आज तक किसी ने देखा था। वहीं अलेक्जेंडर का सामना पहली बार एक वीर राजा से हुआ। ये युद्ध उसके जीवन का सबसे मुश्किल युद्ध भी था। पर सिकंदर चालाक रणनीति से पोरस की सेना को थका देता है और अंततः पोरस घायल अवस्था में पकड़े जाते हैं। इसके बाद सिकंदर और पोरस की मुलाकात होती है दरबार में। पोरस घायल थे, लेकिन उनका सिर ऊंचा किए हुए खड़े थे। सिकंदर सामने बैठा था। सिकंदर बोलता है, पोरस, तुम्हारे जैसा वीर राजा मैंने पहले कभी नहीं देखा। बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस पर राजा पोरस गर्व से बोलते हैं, जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर चुप होता है और फिर मुस्कुराता है। सिकंदर बोलता है, तुम्हारा उत्तर ही तुम्हारी जीत है पोरस। तुम मेरे मित्र रहोगे, दुश्मन नहीं। यही वह क्षण था जिसने सिकंदर को महान बना दिया और उसने पोरस को हारने के बाद भी उसका राजपाट लौटा दिया। पर सिकंदर के इस फैसले के बाद उसके सैनिकों ने विरोध किया। उसके सैनिक थके हुए बारिश और बीमारियों से जूझते हैं। अलेक्जेंडर के सैनिक बोलते हैं, हमने फारस जीता, मिस्र जीता, अब भारत पर हमारी हद है और घर से दूर न जाने हम अब कब लौटेंगे। सैनिक बोलते हैं, राजा तो अमर बनना चाहता है, पर हम साधारण मनुष्य हैं। यह सब सुनकर सिकंदर सभा बुलाता है। सिकंदर सैनिकों से, एक और कदम और गंगा हमारा होगा। इतिहास हमें कभी नहीं भूल पाएगा। इस पर सैनिकों का शोर होता है, नहीं अब और नहीं, हमें घर लौटना है। सिकंदर ने लाख कोशिश की, लेकिन उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब वह मजबूर था और मजबूर होकर घर वापसी का फैसला करता है। लेकिन शायद सिकंदर की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये यात्रा सिकंदर के जीवन की सबसे अहम यात्रा होने वाली थी, क्योंकि ये सिकंदर और पूरी दुनिया को एक सीख देने वाली थी। क्या थी वो सीख और क्यों ये सिकंदर के जीवन के लिए अहम होने वाली थी? सिकंदर महान वापसी की कठिन यात्रा करते हैं और भारत से लौटते समय सिकंदर ने सिंधु नदी के रास्ते वापसी की। यह यात्रा बेहद कठिन थी,
बारिश, दलदल, बीमारियां और भूखमरी से उसकी सेना टूटने लगी थी। सैनिक दलदल में चलते हुए थके हुए और घायल हो चुके थे। सैनिक कमजोर स्वर में बोलते हैं, हमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपनी जान हम हार रहे हैं। सैनिक बोलते हैं, राजा चाहता है कि हम अमर हों, पर मौत हर कदम हमारा पीछा कर रही है। यह सब देख और सुनकर सिकंदर सैनिकों को संबोधित करता है। सिकंदर सैनिकों से बोलता है, मैं भी तुम्हारी पीड़ा जानता हूँ, पर याद रखो, हम इतिहास लिख रहे हैं। एक दिन दुनिया कहेगी, हम सबसे बहादुर योद्धा थे। और सिकंदर 323 ईसा पूर्व लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिकंदर बाबुल पहुंचा। लेकिन अब उसका शरीर थक चुका था और बीमारियों ने उसे घेर लिया था। वह महल में बिस्तर पे लेटा हुआ था और चारों ओर जनरल एंड सैनिक खड़े थे। आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर अब अपने देश लौट रहा था, तो उसका स्वास्थ्य इस तरह खराब हुआ कि वह मृत्यु शैया पर पहुंच गया। अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलवाया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाएं। दरअसल सिकंदर अपनी मृत्यु के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता था पूरी दुनिया को। सिकंदर बोलता है, मेरी अर्थी मूर्छिता तक चिकित्सक लेकर जाएं। वह यह संदेश देना चाहता था कि कोई भी चिकित्सक आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता। सिकंदर की दूसरी इच्छा थी, मेरी अर्थी के रास्ते में सोना, चांदी और बेशकीमती पत्थर बिछा दिए जाएं, जिससे लोगों को यह पता चल सके पूरी जिंदगी सत्ता और दौलत के मोह में बीतने और उसे हासिल करने के बाद भी मेरे साथ एक कण नहीं जा सका। सिकंदर की आखिरी और अंतिम इच्छा थी, मेरी अर्थी में मेरे हाथ बाहर की ओर रखे जाएं। इससे लोग समझ सके कि जब दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है। अब अलेक्जेंडर की सांसें धीरे धीरे थम जाती हैं। सैनिक सिर झुका लेते हैं। सिर्फ 32 साल की कम उम्र में अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उसकी कहानी, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके युद्ध, उसकी जीतें आज भी इंसानियत को याद दिलाती हैं कि ताकत क्षण भंगुर है, पर साहस और सपने अमर होते हैं। अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर महान, जिसने पूरी दुनिया जीती, लेकिन अंत में सीखा सबसे बड़ी जीत है इंसानियत की। ये थी इतिहास के सिकंदर महान की सबसे अलग कहानी, जो दुनिया को जाते हुए सीख दे गई। आज के इतिहास की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका सपोर्ट हमें करते रहें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी कहानियां और आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।